हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप बाकी सब्जेक्ट की तो 50-50, 60-60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के काफ़ी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो जी बिल्कुल, आप लोगों के लिए मैं अर्थशास्त्र के भी अब वीडियो अपलोड कर दूँगा ढेर सारे। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक कंटेस्ट चल रहा है, वो हमेशा चलेगा। सिर्फ आपको, आपके पास अगर कोई पाठ्य योजना है या फिर कोई भी लिखी हुई आप लोगों के पास माइक्रो टीचिंग से किसी भी कौशल के आप लोग लिखे हुए हैं, किसी भी कौशल के ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, तो उसकी एक अच्छे से फ़ोटो खींचनी है और रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, या फिर अगर आप मेल आईडी पे सेंड करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास @gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोटो की। अगर वो अच्छी हुई तो हर महीने 25 तारीख को मैं यहाँ पे इनाम अनाउंस करूँगा कि किसको इनाम मिला, और उसका इनाम उसके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर है और मेल आईडी भी है, उस पर दोनों में से किसी पे भी आप भेज सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लिखा हुआ कोई पाठ्य योजना की कॉपी है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की कोई भी 1-2 लेसन प्लान जो भी है आपके पास, उसको भेज दीजिए और गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को इनाम जरूर मिलेगा। अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते आज की पाठ्य योजना। इतनी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप जिस पेज पे पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया पाठ्य योजना संख्या 1। ठीक। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है, अब विद्यालय का नाम लिखना है आपको। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखना है, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे इस पाठ्य योजना को उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, किस डेट में आपने कौन सी लेसन प्लान को पढ़ाया था। कक्षा हमारी है 9th, वर्ग है ब, सेक्शन यानी कि होता है जिसमें आप ABC ब स जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। विषय आपको मैं बता चुका हूँ, अर्थशास्त्र है। कालांश है प्रथम, यानी कि फर्स्ट पीरियड में इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि है 40 मिनट का, और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है बैंक कार्ड। ठीक है। इतना सारा चीज़ लिखने के बाद आपको चलना है आगे की तरफ। सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आपको अपने विषय, जो आप विषय पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लिखना है, देखिए, छात्रों को अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना या फिर उनको ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्धता ढंग से कार्य करने की आदत डालना। चौथा पॉइंट है छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। ठीक। पांचवा पॉइंट है छात्रों को अर्थशास्त्र के महत्व के विषय में बताना। छठा पॉइंट है छात्रों को अर्थशास्त्र से परिचित कराना। सातवां पॉइंट है छात्रों को अर्थशास्त्र की नई प्रवृत्तियों से परिचित कराना। और आठवां पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्रों को अर्थशास्त्र की शब्दावली एवं संकेतों, सिद्धांतों आदि, प्रश्न आदि की सामान्य जानकारी देना। नौवां पॉइंट है छात्रों में समझने की योग्यता का विकास करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 10वां पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व एवं सहयोग की क्षमता जागृत करना। और 11वां पॉइंट है छात्रों को अर्थशास्त्र की उपयोगिता से अवगत कराना। यहाँ पे 11 पॉइंट है, इसमें से आपको अगर लगता है कि 1-2 पॉइंट आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब अगला हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र बैंक कार्ड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य जो होता है उसके अंतर्गत आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का चैप्टर है बैंक कार्ड, तो बैंक कार्ड पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है पॉइंट वाइज। तो ये था ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है छात्र बैंक कार्ड का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र बैंक कार्ड को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र बैंक कार्ड का प्रकार, बैंक कार्ड के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र बैंक कार्ड को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, आप जिस भी जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसमें जिस वस्तु की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, उसको सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए चौक लिखा गया, डस्टर लिखा गया, श्यामपट्ट लिखा गया, चार्ट लिखा गया आदि। पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, या फिर इसको आप पाठ प्रस्तावना भी हेडिंग लिख सकते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाने होते हैं। क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया, अगर लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा, फिर आएगा छात्र क्रियाएं। इसमें देखिए पहले आपको प्रश्न पूछना है, अगर आप छात्राध्यापक हैं या फिर छात्राध्यापिका हैं
तो क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे। और प्रस्तावना प्रश्न में ये ध्यान रखना होता है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछना ही पूछना है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और प्रश्नों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, ये क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए है, पूछेंगे आप, हमारे खर्च करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उसको हम बचत कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, उन बचत किए पैसों को हम कहाँ रखते हैं? तो बच्चे बोलेंगे उन्हें हम अपनी गुल्लक में रखते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब यही बचत यहाँ पे बड़ा रख लेते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? अगर ज़्यादा पैसा रख ले, इसका कहने का मतलब है कि जब हम बचत कर रहे हैं गुल्लक में नहीं वो रखा जा सके, ज़्यादा बचत हो गई हमारे पास, तो उसको कहाँ रखते हैं लोग पैसे को? तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्लास में ऐसा बच्चा जरूर होगा, ये जो प्रश्न का आंसर यहाँ पे लिखा जाता है वो कोई जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक बच्चा ही आपका आंसर दे। कभी कोई कमेंट करता है कि सर उसका आंसर अगर ये ना मिला तो आप दूसरे बच्चे से पूछिए, तीसरे बच्चे से पूछिए, कोई ना कोई आप जैसा जनरल क्वेश्चन बनाइए कि कोई ना कोई 4-5 बच्चे से पूछने के बाद आपका आंसर निकल आए। तो यहाँ पे जब पूछेंगे कि ज़्यादा पैसे जब हो जाए आपके पास इकट्ठा तो उसको कहाँ रखते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बच्चा जरूर बोलेगा कि उसको बैंक में रखते हैं। जैसे बैंक में बोलेगा, अपना चौथा प्रश्न पूछ लीजिए, बैंक जो विभिन्न कार्ड अपने ग्राहकों की सेवा में प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो ये नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलें आप, छात्र आज हम बैंक कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब इसके बारे में आपको आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि आप चैप्टर को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। इसके लिए यहाँ पे टोटल 4 कॉलम बनाया गया, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या में देखिए पहला है, प्रश्न पूछेगा छात्र अध्यापक, बड़ी बचत को हम कहाँ रखते हैं? तो बच्चे बोलेंगे बैंक में। दूसरा प्रश्न है, बैंक में क्या क्या कार्य होता है? बच्चे बोलेंगे वित्तीय यहाँ पे हस्तांतरण या फिर वित्तीय कार्य। तीसरा प्रश्न बनेगा, बैंक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये नहीं बता पाएंगे बच्चे इसके बारे में। अब इसका स्पष्टीकरण आप देंगे, बैंक कार्ड लिखिए शिक्षण बिंदु में। स्पष्टीकरण है, विभिन्न प्रकार की बैंक हमारी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्ड देते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रीपेड, दूसरा पोस्टपेड। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब प्रीपेड के बारे में बताइए, प्रीपेड कार्ड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड के द्वारा हम अपने पैसे निकाल सकते हैं जिसे हम जैसे जितने की हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस हो, जैसे हमारा डेबिट कार्ड, इसको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। अब दूसरा है क्या? पोस्टपेड कार्ड। इस कार्ड के द्वारा हम उतना पैसा निकाल सकते हैं जितना हमारा पोस्टपेड कार्ड होता है, परंतु ये पैसा बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद वापस करना होता है। निश्चित अवधि में पैसा वापस न करने पर उस पर ब्याज देना पड़ता है। इसे आम भाषा में क्रेडिट कार्ड कहते हैं, यानी कि आपने सुना होगा नाम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का मतलब होता है जितना आपके अकाउंट में पैसा उतना ही निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक क्रेडिट होता है उस कार्ड का, उतना पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है 40 दिन 45 दिन का, उस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको अपना पैसा उसमें क्रेडिट जो निकाले होंगे 10,000 तो वो जमा करना होता है। ठीक, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न आता है पहला, कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रीपेड, दूसरा पोस्टपेड। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें छूट गई हैं, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट। श्यामपट्ट कार्य पे आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो श्यामपट्ट पे लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, श्यामपट्ट पे जो इंपॉर्टेंट आप स्पष्टीकरण दे रहे हो उसमें से पॉइंट वाइज मेन चीज़ लिख दीजिए, जिससे बच्चे उसको पढ़ें और कन्फ्यूज ना हो। ज़्यादा लिख देंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे आप, विकासात्मक बोध प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विकासात्मक प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न का दूसरा है, प्रीपेड कार्ड को और किन नाम से जाना जाता है? तो बच्चे बोलेंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिर तीसरा प्रश्न है, प्रीपेड कार्ड से पैसा किस मशीन द्वारा निकाला जाता है? तो बच्चे बोलेंगे एटीएम मशीन से। एटीएम मशीन क्या है आप बच्चों से पूछेंगे तो उसको नहीं बता पाएंगे बच्चे, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब एटीएम मशीन के बारे में स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। प्रीपेड कार्ड से पैसा एटीएम की सहायता से निकाला जाता है। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग लंदन और तथा न्यूयॉर्क में किया गया था। सन यहाँ पे 27 जून 1967 में लंदन के बार्कले बैंक ने इसका उपयोग किया। ये मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रण व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहक को ज़रूरत पर पैसा उपलब्ध होता यहाँ पे कराता है। इस वित्तीय मशीन के आविष्कार का श्रेय जिसका जो एटीएम का आविष्कारक हैं जॉन शेपर्ड हैं। ठीक, फिर से आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो देखिए लिखा गया एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक, श्यामपट्ट कार्य पे विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप बच्चों से। पहला प्रश्न देखिए, एटीएम का पूरा नाम? बच्चे बोलेंगे
ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दूसरा प्रश्न है, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो बच्चे बोलेंगे 27 जून। कब किया गया था? तो 27 जून 1967 को लंदन में। तीसरा प्रश्न है, एटीएम से पैसा निकालने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है? नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक होगा अपना फिर से आप स्पष्टीकरण देंगे। एटीएम से पैसा निकालने के चरण। स्पष्टीकरण, सबसे पहले मशीन में अपने कार्ड को इस प्रकार डालें कि उस पर लगा मार्क अंदर पहले जाए। उसके बाद स्क्रीन पर आपसे पिन कोड मांगा जाएगा। तब की सहायता से यानी कि बटन की सहायता से आप अपना पासवर्ड डालेंगे। छात्रालय कॉलम में लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट पर लिखा गया एटीएम से बाहर आता क्या? पैसा। ठीक, अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते वक्त ध्यान रखें कि कोई आपके पास खड़ा ना हो जिससे आपका पिन कोड वो चुरा पाए और जिससे वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। छात्रालय कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आता है बैलेंस चेक करने के लिए भी आप एटीएम का कार्ड यूज करते हैं। बैलेंस चेक के लिए आपके अकाउंट में कितना पैसा शेष है यह जानकारी आ जाएगा। विड्रॉ यानी कि ऑप्शन चुनने पर आप अपने अकाउंट से जितना पैसा निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके स्क्रीन पर धनराशि अंकित करनी पड़ेगी। हस्तांतरण पूरा होने के बाद निम्नलिखित चीज़ एटीएम से बाहर आ जाएगी। ठीक, छात्रा फिर अगला है यहाँ पे 3 में यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखा गया। पहला एटीएम कार्ड, दूसरा धनराशि, तीसरा पैसा निकालने की रसीद, एटीएम से पैसा निकालने के चरण। वेलकम यहाँ पे देखिए लिखा गया है। सबसे पहले वेलकम लिखा रहेगा एटीएम मशीन में। उसमें आप अपना एंटर योर पिन, बैलेंस चेक या फिर विड्रॉ 2 ऑप्शन रहेंगे। विड्रॉ करेंगे तो इंटर अमाउंट कितना निकालना चाहते हैं और उसके बाद वो निकल आएगा। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप। सबसे पहले मशीन में क्या डालते हैं? तो बच्चे बोलेंगे एटीएम कार्ड। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पिन कार्ड किस सहायता से डाला जाता है? तो पिन कार्ड बटनों की सहायता से डाले जाते हैं। तीसरा है बैलेंस चेक ऑप्शन चुनने पर क्या होता है? बैलेंस चेक ऑप्शन चुनने पर यह आता है कि कितना पैसा आपके अकाउंट में है। अब ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त। अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में बच्चों को जो आप कार्य दे रहे हो उसका निरीक्षण करिए। छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट पर सारांश लिखने के बाद कक्षा में घूम कर निरीक्षण किया जाएगा और छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को उसी स्थान पर और सामूहिक समस्या को श्यामपट पर लिखकर दूर किया जाएगा। पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए 6 प्रश्न पूछा गया है। बैंक कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा प्रश्न है पोस्टपेड को आम भाषा में क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न है एटीएम का पूरा नाम क्या है? चौथा प्रश्न है एटीएम का श्रेय किसको जाता है? पांचवा प्रश्न है प्रीपेड कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छठवां प्रश्न है पैसा निकालने के लिए सबसे पहले क्या डालते हैं? अब लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य यहाँ पे जरूर दिया करिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। तो गृह कार्य देखिए लिखा गया है, सभी छात्र एटीएम मशीन के विषय में याद कर व लिख कर ले आएंगे। लास्ट में यहाँ पे टीचर जो होगा वो सुझाव लिखेगा नीचे और अपना हस्ताक्षर कर देगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो, आप लोगों की हेल्प के लिए थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो एक चीज़ सही है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे। सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए इतना समझिएगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी लेसन प्लान है तो उसकी फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए या फिर मेल आईडी भेजिए और इनाम पाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।